युधिष्ठिर चले जा रहे हैं। फिर यमराज ने एक रूप और लिया, संत का, अलग निरंजन। कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जो तेरे साथ में कुत्ता चला आ रहा है, इस कुत्ते को भगा दे। युधिष्ठिर कहते हैं, जो 7 कदम साथ में चलता है वो मित्र बन जाता है, मैं इसको कैसे भगा दूं, कैसे भगा दूं? तो बोले, तुम सच्चे धर्मराज युधिष्ठिर हो। युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग में गए। बोलिए युधिष्ठिर महाराज की नारायण। परीक्षित अब राज्य का कार्यभार संभाल रहे हैं। एक दिन परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले। दिग्विजय करने के लिए निकले तो क्या देखते हैं, एक काला सा पुरुष गाय और बैल के जोड़े को इस तरह पीट रहा है, और उनका स्वामी नहीं है, कोई कसाई है। तो यहां काला सा पुरुष परीक्षित जी को देख के तो भाग गया। गाय से पूछा, आप कौन है? तो गौ माता ने कहा, बोली गौ माता की, बोल गौ माता की। गौ माता ने कहा, मैं पृथ्वी हूं। और बैल ने कहा, मैं धर्म हूं। पृथ्वी पर जब से भगवान कृष्ण ने लीला समेटी है, तब से अधर्म बढ़ गया है। जो आपकी शरण में आता है निर्भय हो जाता है, मुझे छोड़ दो। तो राजा परीक्षित को दया ही, बोले ठीक है, मैं तेरे को छोड़ देता हूँ, जा चल जाए ऐसे। बोले नहीं, आप कुछ स्थान दो मुझे रहने के लिए, दया कीजिए। ध्यान देना कौन कौन से स्थान दिए हैं। पहला स्थान क्या दिया है? द्यूत। द्यूत यानी जुआ, सिर में पाई जाने वाली नहीं। जुआ चाहे वो अष्टचंगा के माध्यम से, जो ताश की पत्ती के माध्यम से हो, उसमें कलयुग का वासा है। दूसरा स्थान दिया है मदिरापान। जहां भी मदिरापान होता है वहां भी कलयुग का वासा है। जिसके पेट में मदिरा गई तो बड़े से बड़ा ज्ञानी भी मूर्खसरी की हरकतें करता है। एक अफसर, बहुत बड़ा अफसर, पी के खड़ा हो गया रेलवे स्टेशन पे। ऑटो वाले से कहा, चल रेलवे स्टेशन चल। ऑटो वाला बहुत चालाक, बैठो बाबूजी बैठो। बैठाया, 2-3 मिनट के बाद में उतार दिया। आ गया बाबूजी, रेलवे स्टेशन आ गया। बोले कितने पैसे हुए? बस 100 रुपए बाबूजी, 100 रुपए। बहुत तेज ऑटो चलाते हो, आइंदा धीरे चलाना। 100 का नोट दिया, जबकि ऑटो चालू ही नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जहां पेट में गई तो बड़े बड़े अफसर भी मूर्खसरी की हरकतें करते हैं। मदिरापान में कलयुग का। तीसरा स्थान दिया है नारी संग। पति पत्नी के संग को नारी संग नहीं कहा है। नारी संग ने नारी में इतनी ज्यादा आसक्ति हो जाए कि खोपड़ी कोई दूसरे काम करने योग्य रही कि नहीं। जैसे तुलसीदास जी, तुलसीदास जी नारी में बड़े, अपनी धर्मपत्नी में बड़े आसक्त। इनकी धर्मपत्नी को लेने आ गए इनके साले साहब, इनको पता नहीं, धर्मपत्नी चली गई। इतने ज्यादा आसक्त थे कि रात में नदी में ही तैर लिए। नदी में एक मुर्दा बह रहा था, तो मुर्दे को क्या समझे कि कोई लकड़ी का तख्ता है, पार कर लिया। और पहले के जमाने में चौक हुआ करते थे, तो पिछवाड़े में अच्छा मोटा सर्प भुजंग लटक रहा था, उसी को रस्सा समझ लिया। ये रामायण में कथा ही है। और उसको रस्सा समझ करके पकड़ करके धड़ से कूदे चोर चोर चोर। बोले नहीं, मैं जवाई हूं। ओहो, बड़ी शर्म आई तुलसीदास जी की पत्नी को। बोले इस हाड़ मांस के शरीर से इतनी प्रीति रखते हो, यदि इतनी प्रीति मेरे राम जी के चरणों में रख लेते तो कल्याण हो जाता। बस बात लग गई और तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना कर दी। प्रेम से बोलो राधे।
तो नारी में जरूरत से ज्यादा आसक्ति रहेगी तो भी कलयुग का वासा। और चौथा स्थान है हिंसा। जहां भी हिंसा होती है वहां भी कलयुग का वासा होता है। हिंसा, पति पत्नी के उदाहरण लो, जब झगड़ते हैं ऐसा ऐसा बोल देंगे एक दूसरे को, जब जन्म जिंदगी कभी साथ में नहीं रहेंगे। और जैसी झगड़ा खत्म हुआ ही क्यों? क्योंकि जब झगड़ा शुरू था खोपड़ी में कौन सवार हो गया? हिंसा यानी कलयुग। और जैसे झगड़ा खत्म हुआ तो प्रभाव खत्म। घर घर की कहानी है, कहीं ज्यादा झगड़ा होता कहीं कम होता। नमक मिर्ची सब जगह चलती राधे। तो सुखदेव जी, सूत जी महाराज के लिए 4 स्थान दिए हैं कलयुग को। कलयुग ने कहा महाराज जी 4 स्थान तो बड़े गंदे हैं, एक आध अच्छा सा स्थान दो। तो कलयुग को 5वां स्थान दिया है स्वर्ण। स्वर्ण यानी सोना अर्थात धन। कौन सा सोना, कौन सा धन? ऐसा धन, ऐसा स्वर्ण जो किसी की भावनाओं को दुखा करके लिया गया हो, जो छीना गया हो, हड़पा गया हो, ऐसे धन में कलयुग का वासा है। बंधुओं, ये धन आता है बड़ा अच्छा लगता है, तो ध्यान रखना, बेईमानी का एक भी पैसा कमाया है तो संत कहते हैं कि वो पैसा अतड़िया फाड़ के बाहर निकल जाएगा। जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वो चले जाता है। अब राजा परीक्षित ने 5 स्थान दिए, कलयुग मुस्कुराया किसी ना किसी स्थान के बहाने राजा परीक्षित में प्रवेश कर जाऊंगा। अब हुआ ये कि एक दिन राजा परीक्षित अपने महल में घूम रहे हैं। अपने खजाने में क्या देखा? एक बड़ा सा संदूक है जिसमें ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है। पूछा, पिताजी पिताजी इसमें सब वहां पे जिज्ञासा होती ना। तो मंत्री से पूछा इसमें क्या है? बोले तुम्हारे दादा ने कुछ रखा है और कहा कि ताला नहीं खोलना। उसमें क्या था मालूम? जरासंध को मार के उसका मुकुट लेकर के आए भीम जी। बाद में जरासंध के पुत्रों ने ये मुकुट वापस मांगा। ये हमारे खानदान की निशानी है, हमारे पिताजी की निशानी है, आप कृपा करके मुकुट हमको वापस करिए। लेकिन वो मुकुट वापस नहीं किया। तो शर्त के अनुसार उस मुकुट में किसका वासा हो गया? कलयुग का। तो राजा युधिष्ठिर ने सोचा कि हो सकता है ये मुकुट आने वाली पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए, तो बोले इस मुकुट को संदूक में बंद कर दो, कोई नहीं खोलेगा। आज के बाद ये संदूक को कोई नहीं खोलेगा। बुजुर्ग मंत्री कह रहे हैं राजा परीक्षित से न खोलिए है, क्योंकि दादा युधिष्ठिर ने, आपके दादा युधिष्ठिर ने मना किया है। पर कहते ना होनहार कभी टलती नहीं है। वहां मत जाना, जानबूझ के जाइए। जानबूझ के लिए गए, काल ले गया वहां पे। तो क्या हुआ कि उस संदूक को खोला। जैसे खोले तो पूरा महल जगमगा उठा, क्योंकि वो जरासंध का मुकुट था। हीरे मोती जड़े हुए थे उसमें। वो मुकुट देख लेते कोई बात नहीं, पर हे मंत्रियों ये मुकुट हमें पहनाओ। और जैसे मुकुट पहनाया, राजा परीक्षित की बुद्धि में भी किसका वासा हो गया? किसका वासा हुआ? कलयुग का। राजा परीक्षित ने कहा हे मंत्रियों चलो शिकार खेलने के लिए चले। शिकार खेलने के लिए गए, अनेक जीवों को मारा। ऐसी दोपहर का समय, बड़े जोर के प्यास लगी है, पानी 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 पुकारने लगे। सभी ऋषि ध्यान में बैठे हैं, सभी ऋषि ध्यान में बैठे हैं। कौन आया कौन गया मालूम ही नहीं है। तो
पक्षी की बुद्धि पे किसका असर है? कलयुग का असर है। पानी पर राजा परीक्षित तो ध्यान में बैठे, कौन आया कौन गया मालूम ही नहीं है। तो राजा परीक्षित को क्रोध आया समीक ऋषि को देख करके, मैं राजा परीक्षित और ये मुझे पानी तक नहीं दे रहे हैं। वापस आए तो एक मरा हुआ सर्प देखा, बाण की नोक से मरे हुए सर्प को उठाया और राजा परीक्षित ने समीक ऋषि गले में डाल दिया। बस ध्यान दीजिए बंधुओं, जो दूसरों का अपमान करता है वो स्वयं ही अपना अपमान करता है। जो दूसरों को छलता है वो अपने आप को ही छलता है, क्योंकि आत्मा सब में एक ही है, आत्मा एक ही है। आज परीक्षित वापस आए और जैसे मुकुट उतारा अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने भोले भाले समीक ऋषि गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये किया वो किया, मुझे बड़े से बड़ा दंड मिलना चाहिए। और इधर जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता लगा कि मेरे पिताजी का अपमान राजा परीक्षित ने किया है, तो हाथ में जल लिया और संकल्प ले लिया, मैं श्राप देता हूं राजा परीक्षित को, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसेगा। चारों हाहाकार मच गया, चारों हाहाकार मच गया। राजा परीक्षित को जब पता लगा गुप्तचरों के माध्यम से कि मुझे श्राप मिला है, दुखी नहीं हुए। अपने पुत्र जनमेजय को, राजा परीक्षित की पत्नी का नाम है इरावती, और राजा परीक्षित का पुत्र का नाम है जनमेजय। जनमेजय को राज्य का भार सौंपा, चलो 7 दिन का समय मिला है, मैं गोविंद को पालूंगा। गए हैं नदी के किनारे, गंगा जी के पावन तट पे है, लेकिन ऋषि मुनियों से जब कहा मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, आप कुछ उपदेश दीजिए, कुछ ज्ञान दे दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि